कपालभाति करेंगे। One second, one stop. This is the safe practice of कपालभाति प्राणायाम। कुछ लोगों ने योग के संदर्भ में, प्राणायाम के संदर्भ में भी भ्रांतियां फैलाई कि जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको एंजाइटी रहती है, उनको कपालभाति नहीं करना। हमारी डॉक्टर सरलेट एलिस, जो पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा समय से योग के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, हमने एक योग की क्रिया पर कि एक बार श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, इसका क्या असर होता है। 1 मिनट करते हैं, 5 मिनट करते हैं, 10-15 मिनट करते हैं तो क्या असर होता है। एक बार कपालभाति करते हैं, इसका क्या असर होता है। फिर 5 मिनट कपालभाति करते हैं, 1 सेकंड में 1 बार करते हैं, या 1 सेकंड में 2 बार करते हैं, या 1 सेकंड में ऐसे 3 बार करते हैं। 1 सेकंड में 1 बार से लेकर के 3 बार तक कपालभाति हमने करके देखा, और उसके ऊपर पूरे रिसर्च पेपर भी हमने पब्लिश किए। 2000 के करीब रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं योग में, और उसमें योग के ऊपर रिसर्च करने में पतंजलि का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 1 सेकंड में 1 बार करते रहिए सभी, और फिर मेरी बात सुनिए, इसकी कोई हानि नहीं। यदि हाइपरटेंशन है तो वो भी आपका ठीक होगा, बढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं। ब्लॉकेजें कम होंगी, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस होगा, वेट बैलेंस होगा, शुगर बैलेंस होगी। डिजीज को मेंटेन करने के लिए जो सैकड़ों प्रकार के ड्रग्स लिए जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। हाँ, आप जवान हैं तो आप थोड़ा और अधिक तेजी से कर सकते हैं, और कोई आपको व्याधि नहीं है, और आप और तेजी से करना चाहते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स को स्पीड पसंद होती है। स्पीड, कंफर्ट, कन्वीनियंस, ये आज के युवाओं की 3 पसंदीदा चीजें हैं: स्पीड, कंफर्ट, कन्वीनियंस। तो आप जो यंगस्टर्स हैं, कोई जवान तेजी से भी करना चाहे तो कर सकता है। ये डायबिटीज के लिए, लिवर पेन, इंटेस्टाइन पेन के, यूट्रस, ओवरी के लिए, ये लंग के लिए, हार्ट के लिए, थायराइड, पैराथायराइड के लिए, जिनको लो हीमोग्लोबिन उनके लिए, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है उनके लिए। मैंने लगभग 18-20 साल तक तो अनाज ही नहीं खाया, खाली कपालभाति किया, योगाभ्यास किया, और थोड़ा सा 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही या दूध, बस इतना खाया, और मेरा 25 सालों से हीमोग्लोबिन 17.5 है। 17.5। और मैं आपको एक एनर्जी का राज भी बताता हूँ। बहुत से कहते हैं बाबा जी आप 18 घंटा काम करते हो, थकते नहीं हो। मैंने कहा जो योग करेगा उसका करीब 18 हीमोग्लोबिन रहेगा, और 18 घंटा काम करेगा, थकेगा नहीं। सीधी सी बात है। देखो, थकान के बारे में कई मिथ हैं कि क्यों थक जाते हैं। तो थकान का द वन कॉज ऑफ फटीग, थकान का एक कारण क्या है? आपका हीमोग्लोबिन लो है। जिनका 8-9 पॉइंट हीमोग्लोबिन रहता है, 8-9 घंटा काम करके थक जाते हैं। जिनका 12 हीमोग्लोबिन रहता है लेडीज का, वो 12 घंटे काम करती हैं, फिर थक जाती हैं। हमारा हीमोग्लोबिन 18 है, इसलिए 18 घंटे काम करते और थकते नहीं है। ये सीधी सी बात है। तो जवानों, आप भी योग करोगे तो आपका हीमोग्लोबिन कितना रहेगा? 16 से 18 रहेगा। ये एकदम पक्की बात है। ये हमारा एकदम एक्सपीरियंस्ड अनुभूतिक सत्य है। 16 से 18, मेरा 18 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, फिर वो भी बीमारी है। माने आप टॉप पर पहुंच जाएंगे। हाँ, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। हीमोग्लोबिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों, लेडीज का तो 99% लेडीज का लो हीमोग्लोबिन रहता है। एक तो ब्लड लॉस हो जाता है मंथली के अंदर, और फिर कई और दूसरे भी रीजन होते हैं, डाइट भी एक रीजन होती है। लेकिन यदि आप कपालभाति करेंगे तो सामान्य डाइट से भी आपको पूरी ताकत मिल जाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाने से ताकत नहीं आती, पचाने से आती है। नहीं तो लोग ऊपर से खाते हैं, खाना पैखाने में निकल जाता है। कपालभाति करोगे
तो खाया पिया शरीर में लगेगा। है जवानों, सुन लो, पढ़ाई के समय सबसे ज्यादा शरीर कमजोर होता है। हमारे शरीर में 80% जो हम खाना खाते हैं वो कौन खाता है? दिमाग। आम भाषा में भी लोग बोलते हैं मेरा दिमाग ज्यादा मत खा। सुनो, जब पढ़ाई आप पूरे तन में होकर के करते हो ना, तो उस समय आपके शरीर का पोषण भी जरूरी है और दूसरा आपके दिमाग का पोषण भी जरूरी है। तो योग करने से आपके बॉडी और ब्रेन दोनों को पोषण मिलेगा। बॉडी भी पावरफुल होगी, ब्रेन भी पावरफुल होगा। बॉडी, माइंड और सोल के लिए देखो 3 तरह की शक्ति है। एक होती है तन की शक्ति, दूसरा मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, और इससे भी बड़ी शक्ति है आत्मा की शक्ति। तो तीनों ताकत आपको मिलेंगी। सबको ताकतवर होना है ना, ताकतवर होना है। सब करो, बहुत जरूरी है। और करते करते मेरी बात भी सुनना। इससे हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, आयरन की, कैल्शियम की, प्रोटीन की, मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन डी की, विटामिन बी12 की, किसी भी प्रकार की उसको कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी जो कपालभाति करेगा। ये कितनी बड़ी बात है। नहीं तो कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली, विटामिन डी की गोली, विटामिन बी12 की गोली, फिर विटामिन ई की गोली। आजकल लोग मुट्ठी भर के तो विटामिन्स की गोली खाते हैं, फिर बीपी की गोली, फिर शुगर की गोली, फिर गैस की गोली, फिर कॉन्स्टिपेशन की गोली। खाने के लिए भी गोली खाते हैं और पैखाने के लिए भी गोली खाते हैं, सोने के लिए भी गोली खाते हैं। बिना नींद की गोली की नींद नहीं आती बहुत से लोगों को, नींद की भी गोली खाते हैं। फिर सुबह उठा ही नहीं जाता, ताकत नहीं रहती, उठने के लिए भी गोली खाते हैं। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में हंसने के लिए भी गोली खानी पड़े, हैप्पीनेस नहीं है। तो योग करेंगे तो हेल्थ तो मिलेगी ही मिलेगी, योग करने से हमें हैप्पीनेस भी मिलेगी जो दुनिया में किसी दवाई के द्वारा नहीं मिलती। हैप्पीनेस, हेल्थ, हैप्पीनेस, हाँ, करते रहिए सब। एक दिन भी मैंने योग को ड्रॉप नहीं किया और 9 वर्ष की उम्र से मैं योग करता हूं। अपने इंडिविजुअल लाइफ में भी मैंने योग को ड्रॉप नहीं किया और 100 साल से ज्यादा योग करूंगा और कराऊंगा और पूरे देश ने दुनिया को योगमय बनाऊंगा, क्योंकि योग में सारा सॉल्यूशन है। इंडिविजुअल हेल्थ से लेकर के यूनिवर्सल हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी, वननेस, कोएग्जिस्टेंस और हैप्पीनेस का, हार्मनी का ये सूत्र है योग। कपालभाति करो सब। एक एक व्यक्ति को परमात्मा ने अपरिमित ज्ञान, अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड इमोशंस, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ दी है। असीमित ज्ञान, अपरिमित संवेदनाएं और अनंत सामर्थ्य से परमात्मा ने हम सबको युक्त किया है। लाइफ लाइक अ सीड, जीवन एक बीज की तरह है। ये जीवन का बीज मंत्र मैं हमेशा कहा करता हूं, जीवन एक बीज की तरह है। लाइफ लाइक अ सीड। हमारे अंदर अच्छी चीजों के भी बीज हैं और बुरी चीजों के भी। योग करने से अच्छी चीजें पूरी विकसित हो जाएंगी और बुरी चीजों का बीज नाश हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ी देर और कर लो कपालभाति, फिर आगे बढ़ जाएंगे। योग से हम रोग मुक्त होते हैं, रोग मुक्त, व्यसन मुक्त, नशा मुक्त, हिंसा मुक्त, सब प्रकार के अशुभ से मुक्त होते हैं। सब प्रकार के ज्ञान से, सब प्रकार की दिव्य संवेदनाओं से और दिव्य सामर्थ्य से, दिव्य शक्ति से युक्त होते हैं। यह है योग की महिमा। डिजीज फ्री लाइफ, ड्रग फ्री लाइफ, वायलेंस फ्री लाइफ, सब प्रकार के रोग, सब प्रकार के दुख, सब प्रकार की दरिद्रता,
सब प्रकार की बुरी आदतें, सब प्रकार की बुराइयां, सब प्रकार के अशुभ से हम मुक्त हो जाते हैं। यह है योग की महिमा। और सब प्रकार की दिव्यताओं से हम युक्त हो जाते हैं। तो ये कपालभाति 5 मिनट से प्रारंभ करके धीरे धीरे बढ़ाना है।